हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। ठीक है, 160 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 161 क्या बोल रहे हैं देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। 161 में बोला गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य हमें 2408 दे रखा है, 2408 रुपये। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2800 रुपये हमें MP गिवन है, SP हमें दे रखा है 2408। देन कितने का डिस्काउंट मिल गया 392। कितने पर 2800 रुपये पर इंटू कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हो। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 14 चौक 56। तो 14% आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहे हैं देखिए। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 162 के अंदर हमसे बोला है कि 20% जो प्रॉफिट है वो SP का दे रखा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/5। देन 5 क्या हमारा SP है। अब 5 रुपये में बेचने पर 1 का प्रॉफिट होता है मुझे। तो एक बात बताओ, CP कितना होगा, आप बोलोगे सर 5 रुपये में बेचने पर 1 का फायदा, तो CP हमारा 4 होगा। 4 की वस्तु जब 5 में बेचेगी जब भी तो 1 का फायदा। तो कितना प्रतिशत हमसे लाभ प्रतिशत पूछे ना लागत मूल्य पर, तो 1/4 इंटू कर देंगे 100 का। तो कितना हो जाएगा 25% आपका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। क्लियर है, 25%। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ। 163 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन ने बोला है एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। यहां से हम CP निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन नंबर 163, 2400 रुपये में बेचकर 25% लाभ, बेचकर है SP है 25%, 1/4, 4/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, 5 छठे 40 और 1 जीरो। ठीक है, और हमसे पूछा गया है फिर, अच्छा SP दे रखा है, दोबारा बेची जाती, देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है। 0 0 हो गया, 4 8 32 की 2, 3 कैरी, 4 चौक 16, 17 18 1920 रुपये की इसका क्रय मूल्य निकल के आया। ठीक है, देन अब ये मैंने बेच दी कितने में 2160, 2160। देन यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 240 रुपये का डिफरेंस हो गया। कितने पर 1920 पर इंटू करेंगे 100 का। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 8 16, 4 8 32, ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 कितना होता है 12.5%। 12 सही, 1/2%। प्रॉफिट या लॉस 1920 बढ़ा कि 2160, 2160 बढ़ा, तो इसलिए लाभ। क्लियर है, 12.5% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोल रहा है देखिए। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 164 में 20% को पहले देखो। 20% होता है हमारा 1/5। क्वेश्चन ने बोला 20% विक्रय मूल्य के, तो ये तो हमारा SP हो गया फिलहाल। ठीक है, 1 रुपये की हानि हो रही है, 5 में बेचने पे 1 की हानि, तो CP हमारा कितना होगा 6 होगा। 6 रुपये में खरीदी, 5 में बेची, तभी तो 1 का लॉस हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि 800 रुपये में बेची जा रही है। कितने में 800 रुपये में बेची जा रही है, तो 6 यहाँ पर 5 रेशियो का मान हमें 800 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखो सबसे पहले 5 रेशियो का मान है हमें 800, 16 पंजे 80, तो मतलब 160 हो गया एक रेशियो का मान। इसमें गुणा कर दो 160, 16 छक्के 96, 960 रुपये उसका CP हो गया। देन CP पे हम जो 25% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो 25% 1/4 मतलब 5/4, 4 से डिवाइड, 24 पंजे 120, मतलब 1200 रुपये की हमें बेचनी होगी, तब जाकर हमें 25% का प्रॉफिट होगा। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। 165 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए।
क्वेश्चन ने बोला रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी, खरीदने की बोल रहा है, ठीक है, और उसे 25% घाटे पर बेच दिया, ठीक है, एसपी निकल आएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 165 में हमने खरीदी 1240 में, सीधी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सीपी दे रखा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25% घाटे, मतलब 3/4 में बेच दी, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4 310, देन 0 3 एकम 3, 930 रुपए उसका सीपी आ गया, ठीक है, एसपी आ गया मतलब, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा सीपी है, देन ये हमारा क्या हो गया एसपी, ठीक है, घाटे पर बेच रहे हैं। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी जिसे वो जो है 40% के लाभ पर बेचता है। 40% कितना होता है 2/5, लाभ पर है 7/5, 5 से डिवाइड करेंगे, देन 7 का गुणा कर देंगे, अपना उत्तर अभी नहीं आएगा, अपना उत्तर रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है, कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 5 से डिवाइड करो पहले, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 6 30, 7 6 42, 4 कैरी, 7 8 56, 56 और 4 60 हो गया, 6 7 एकम 7 और 6 13, 1302 रुपये में तो मैंने फाइनल बेच दिया उसे, ठीक है, 40% लाभ पर। पहले हमने बेची थी 25% घाटे पर। रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी है, ठीक है, अब 1240 में खरीदी, टोटल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो कितने का हमारे पास प्रॉफिट हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे 40 60 और 2 62, 62 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 1240 पर, इंटू कर देंगे 100 का, 1010, 62 दूनी 2 से 5 बार, तो हम बोल सकते हैं कि 5% यहाँ पर क्या हो गया ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 5%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ चलते हैं। 166 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। 166 में हमें दिया गया ए और बी वस्तु के लागत मूल्य हमें दे रखे 1200 और 1600, दो वस्तुएं ए और बी जिनकी लागत मूल्य 1200 रुपये और 1600 रुपये है, टोटल कितना हो गया 6 7 8 2800 रुपये, टोटल 2800 रुपये में मैंने दो वस्तु खरीद ली। क्वेश्चन ने बोला ए को तो मैं बेच रहा हूँ 1380 में, इसे मैंने बेच दिया 1380 में, ये सीपी हमारे, ये एसपी दे रखे, ठीक है। आगे बोला है कि टोटल मिलाकर 25% लाभ है, तो 25% प्रॉफिट पे बेच दो इसे, तो 2800 का हम निकालेंगे 25% प्रॉफिट, मतलब 5/4, 4 7 7 5 35, 3500 रुपये, टोटल मिला के 3500 होना चाहिए। तो एक बात बताओ यहाँ पर जो है कितनी वैल्यू रख दूं जिससे कि टोटल 3500 हो जाए, ये माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस करेंगे 1380, कितना बचेगा यहाँ पे 0 एंड देन 2, देन 4 में से 3 1, देन 3 में से 1 2, 2120 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी वस्तु जो है बेची गई होगी। बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो डिफरेंस देखेंगे 400 520 कितने पर 1600 पर, इंटू कर देंगे 100 का, 2 0 से 2 0 कट गई, 16 3 48, देखो कोई ऑप्शन में है 3 से, अब 35 भी 32 भी काट लेते हैं, चलो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12 0 2 65 65/2, 32 सही 1/2%, कितना हो जाएगा 32 सही 1/2 या फिर 32.5 हो जाएगा आपको उत्तर, ठीक है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ चलते हैं। 167 में क्या बोलेगा, एक वस्तु का लागत मूल्य दे रखा है 32% के लाभ पर बेची जा रही है, सिंपल है, लागत मूल्य 1800 रुपये है, 32% 132/100 में बेची जा रही है, 2 0 से 2 0, 18 दूनी 36 की 6, 3 कैरी 18 3 54, 54 और 3 57 की 7, 5 कैरी 18 एकम 5 23, 2376 रुपये में बेची जाएगी, ठीक है, 2376 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। 168 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन ने बोला है ए ने एक वस्तु 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेची,
1495 रुपये में ये हमें एसपी दे रखा है इंटू 15% लाभ पर, 15% 3/20 लाभ पर है इसलिए 20/23, ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, कर लेते हैं। 2 से 2 7 14, 2 6 12, करीबन 6 बार देख लीजिए। 6 18, एक कैरी, 6 दूनी 12 और एक 13, 138, 138, 39, 40, मतलब 9 10 11, 115 बचा, 23 पंजे तो 65, ये यहाँ से वैल्यू कट जाएगी कितनी बार, 65, 65, 65 दूनी 130, मतलब आ गया हमारे पास 1300 रुपये। 1300 रुपये हमारा सीपी निकल के आ चुका है। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि उसने एक अन्य वस्तु जिसका लागत मूल्य इसके बराबर है, उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब 1300 रुपये की जो वस्तु है हम जो है 10% के प्रॉफिट पर सेल कर देते हैं। तो 10% की प्रॉफिट पर अगर हम बेचेंगे तो इंटू कर दें 11/10 का, 0 से 0 कट गई तो 143 देन 0, तो कितना हो जाएगा अब 1430 रुपये में तो हमने सेल कर दी। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो देखो भाई, ए ने टोटल मिलाकर लाभ कितना कमाया, पहले हमने वस्तु खरीदी 1300 रुपये की। ठीक है, अब मैंने इसे बेच दिया इतने में, पहले यहां से प्रॉफिट कितना गेन हुआ हमारे पास 195, यहां से 195 मिला और यहां से फिर मैंने इसे बेच दिया इतने में। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हुआ, 1300, 1400, 130, तो टोटल 130 का प्रॉफिट यहाँ पे, 195 यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट पूछा 5 9 10 11 12 1 325, कितना हो जाएगा 325 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में भी सीपी वही था और सेकंड केस में भी। पहले केस में हमें प्रॉफिट हो गया 195 का, देन दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है 130 का, देन 195 प्लस करेंगे 130, कितना हो जाएगा हमारे पास 325 रुपये। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ। 169 क्या बोल रहा है देखिए, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाए तो लाभ और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा। बिल्कुल सिंपल है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो बस और सेल कर दो। तो 22.5%, क्वेश्चन नंबर 169 में 22.5%, देन परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 1 0, 25 नम्मा 225, 25 से 4 बार 40, तो 40 रुपये की वस्तु 9 के प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो 49, हमसे यही रेशियो पूछा है, तो 40:49 हमारा क्या हो जाएगा सीपीएसपी। ठीक है, 40:49, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, जिसमें हमसे बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 170 के अंदर एमपी और हमें दे रखा है एसपी, 12 रुपये की वस्तु साथ में बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितना है 7 और 5 12, 5/12 इंटू कर देंगे 100 का, तो 4 3 12, 4 से 25, 25 पंजे 125, 125/3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 हो गया, देन पॉइंट 2 बचे एंड 3 6 18, तो 41.6% यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 41.67, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। 171 क्या बोल रहा है देखिए, रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता है। ठीक है, रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीद लिया उसने। आगे क्या बोल रहा है देखो, 1230 रुपये में खरीदा, ये सीपी हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 171। अब 1230 रुपये में खरीदा, 180 रुपये मरम्मत में लगा दिए, टोटल मिला के मुझे पड़ गया 0 8 3 11, 1 कैरी 2 3 4, 1410 रुपये का। अब हमने इसे क्या कर दिया, बेच दिया, कितने में 11/28 में, तो कितने का लॉस हो गया भाई, यहाँ पर तो हमें लॉस हो रहा है कितने का, 10 में से 8 के 2 बचे, देन यहाँ पे 10 2 8 हो गया, देन यहाँ पे 3 1 2, 282 कितने पे 1410 पे इंटू कर देंगे 100 का, 0 से 0 जस्ट दुगुना हो रहा है, यहाँ पे 2 ढाई 20 हो जाएगा, 20% यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें लॉस होगा। ठीक है, 20% क्या होगा हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा, जिसमें हमसे बोला गया है
172 में देखेंगे कि 2300 रुपये, एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। देखो 2300 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाया, मतलब यहाँ से हमें सीपी निकालना पड़ेगा। 25% कितना होता है, 1/4, 4/5 हो जाएगा, देन डिवाइड करेंगे। 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 0 0 का 0, 4 छिंग 24 की 4, 2 कैरी, 4 चौक 16, 17, 1840 रुपये में मैंने ये खरीदी थी। अब क्या होता है, यदि वह उसे 1955 रुपये में बेचती, कितने में, 1955 रुपये में बेचे, तो उसे जो है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। पहला केस की प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट वाला हमारा 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना, 1840 एंड देन यहाँ पे 60, 110, 115, ठीक है, कितने पे, 1840 पर, इनटू कर दीजिए 100 का। अब ये कैलकुलेट आपको करना होगा, यहाँ पे 1150 देन डिवाइडेड बाई 184, और ये हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 18 से डिवाइड कर लीजिए 184 से, तो ये करीबन आ जाएगा आपका 6.25 होगा। कितना आ जाएगा, 6.25% यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ चलते। 173 क्या बोल रहे हैं, देखो, एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और 1 रुपये में उसने कितने आम बेचे होंगे जिससे 25% हानि होगी। रुपये हमेशा ऊपर रखने, वस्तुएं नीचे रखी जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173 में 1 रुपये में हमने 15 आम खरीदे, देन हम इन्हें सेल कर रहे हैं, ये सीपी है, ठीक है, सेल कर रहे हैं 25% की हानि पर। 25% मतलब 1/4, हानि मतलब 3/4, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, 1/5 चौके 20, 5 चौके 20, तो मतलब यहाँ पे 1 रुपये में हमें 20 आम बेचने होंगे हानि पर। आम कितने होंगे, 20, ऊपर रुपये हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 रुपये नहीं, ठीक है, नोट कीजिएगा। 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे बोला है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 तोलता है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर 930 ग्राम तोला जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है 70/930 इंटू 100, 10 काट देंगे, 700/93, 93, तो 93 से डिवाइड दे लीजिए, कितनी बार, करीबन 7 बार। 7 बार डिवाइड करके देखेंगे, 7 × 21, 2 कैरी, 7 नाम 63, 64 65, 651, हाँ, तो कितनी बार जाएगा, 7 के अप्रोक्स में देख लीजिए, है कोई ऑप्शन, 7.52% आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, 7.52, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिएगा, जिसमें हमसे बोला है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये दे रखी है, 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेची जा रही है। तो कुल वस्तुओं पर मतलब टोटल मिलाकर उसे लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो क्रय मूल्य समान दे रखा है 175 वाले में, तो आप एक काम करें, तीनों का क्रय मूल्य 1 मान लें और ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। टोटल वस्तुएं 3 हो गई, टोटल रुपये 3 हो गए, ठीक है। 15% लाभ, पहली को 15% के लाभ पर प्लस लगा के, तो प्लस का 15 हो गया। दूसरी को हम बेच रहे हैं कितना, 10% लाभ पे, प्लस का 10 कर दीजिए। देन तीसरी को हम बेच रहे हैं 15% हानि पर, तो माइनस का हो गया 15। तो देखेंगे -15 + 15 हटेगा, बचेगा कितना, ओनली प्लस का 10। तो यहाँ पे 10 को भाग कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 10/3% हमारा सही उत्तर होगा। टोटल प्रॉफिट ही होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बच रही है, ठीक है। ये मेथड तो आता ही होगा आप लोगों को, सभी को सिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 176, जिसमें बोला गया एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1% कम है। 33.1/3 कितना होता है, 1/3। 3 अगर कलम है, ठीक है, तो पेंसिल कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 176, पेंसिल को P ले लेते हैं, कलम को K ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 33/1/3, 1/3 होता है। 3 रुपये की अगर ये है तो ये 2 रुपये की है, ये इनकी कीमत है। एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये, एक कलम की कीमत 3 रुपये, ठीक है।
यदि एक व्यक्ति जो है 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेच देता है। अब 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेच रहा है। देखो 4 पेंसिल का अगर मैं यहां पे देखूं, 4 पेंसिल का सीपी कितना, मेनली हमारे पास सीपी कितना होगा, या फिर बोलिए कि रियल वैल्यू कितनी होगी या रियल प्राइस कितना होगा। तो भाई 4 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 पेंसिल है ना, तो 4 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, एक पेंसिल का प्राइस है 2 रुपए, 2 चौके 8, रियल प्राइस इसका हो गया 8 रुपए में बेचनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, इन्हीं 4 पेंसिल को मैं 5 कलम का मूल्य कितना हो गया, एक कलम का 3 है तो 5 थी 15, तो मतलब 15 रुपए में मैं बेच देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता हूं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बेचनी थी 8 में, बेच दी 15 में, प्रॉफिट कितने का हो गया भाई 7/8 इंटू कर दीजिए 100 का, तो 4 दूनी 8, 4 से 25 सत्ते 175 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5, 87.5% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। 2 और 3 यहाँ पे प्राइस हो गया इनका। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 पेंसिलों का रियल मूल्य मैंने देखा पहले, उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 पेंसिलों को मैं 5 कलम के मूल्य पर बेच रहा हूँ, तो 5 कलम का मूल्य कितना है, 5 थी 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 87.5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। 177 क्या बोल रहा है, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, कितने में बेची जा रही है, x रुपए में बेची जाती है, पता नहीं कितने में, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 177, जिसमें हमसे बोला गया x रुपए में बेची जा रही है, इस कीमत के 10/3 मतलब 33.1/3% पर बेचा जाए। कहने का मतलब है कि 33.1/3% पर बेचा जाए, तो 33.1/3% कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/3, कहने का मतलब ये 3 रुपये अगर उसका एमपी है और वो बेची जा रही है कितने में, 1 में, तो एक काम करो 0 0 बढ़ा लो आप, 300 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेची जा रही है, तो क्या होता है 20% की हानि होती है। यहां से मैं सीपी निकाल सकता हूँ, सीपी कितना आ जाएगा फिर, 100 रुपये में बेचने पर मुझे जो है कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि, 20%, 1/5, 5/4, क्योंकि 100 क्या है हमारा एसपी है, ठीक है। 4 से 25 हो गया, 25 पंजे 125, सीपी निकल के आ गया 125 रुपये। क्वेश्चन ने बोला जब इसे एक्स पर बेचा जाए, कहने का मतलब इस मूल्य पर बेचा जाए, ये हमारा एक्स ही है, ठीक है। जब इसे एक्स पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 125 रुपये की वस्तु हम बेच रहे हैं अब कितने में, 300 में, तो कितने का फायदा हो गया, 175 का, कितने पर, 125 पर, इंटू कर देंगे 100 का, तो 25 सत्ते 25 पंजे 5 से 20 बार, 2 7 14, 140% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 140 आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एसपी गिवन है हमारे पास, 28% की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 178 में 144 रुपए में बेचने पर 28% की हानि, तो मतलब 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 72, ये सीपी बन गया। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कहने का मतलब है अब हानि सिर्फ हमें चाहिए कितने की, अब ये सीपी बन गया पूरा, ठीक है। 14% हानि, 100 में से माइनस करो 14, तो कितना बचा हमारे पास 86, देन डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखेंगे 72 से 2 बार, 100 से 100 कट गया, 2 का गुणा कर लो, 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 172 रुपये में बेचना होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। जैसे उल्टी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है सीपी बन जाता है, देन फिर सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसपी बन जाएगा दोबारा। 172 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 के अंदर। तो 179 में एक व्यक्ति ने 4,79,828 रुपये में वाहन खरीदा, उसके बाद में 5 लाख इतने में बेच दिया, इस वाहन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये आपका जाता है होमवर्क के लिए, ठीक है। सिर्फ माइनस करना है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ चलते हैं। 180 में बोला गया है किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये है, प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये। अभी मैंने क्वेश्चन कराया ट्रिपल स्टार से, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 180 में आप लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 वस्तुएं देखो, 3000, आप चाहो तो 3000 3000 3000 ऐसे लिख लो, ठीक है।
या फिर आप चाहो तो 0 0 0 हटा दो, या फिर चाहो तो 1:1:1 के में रख लो। टोटल हो गए 3 रुपये। पहली को 10% लाभ +10, दूसरी को 5% हानि 5 माइनस का, तीसरी को भी 5% हानि तो माइनस का 5। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का 10 है, 2 5 है माइनस के, तो ये तो हट ही गया। बचा के हमारे पास 0 0/3 करेंगे तो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 0%। 0% कहने का मतलब है नो प्रॉफिट देन नो लॉस। ठीक है, या तो 0% होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नोट कीजिएगा। चलिए बाकी के क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं चलता हूं, बाय, टेक केयर।